हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अभी आपको ब्रेकिंग दें। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। आवाम के सरों पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे की तलवार लटकने लगी। पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होगा, फैसला आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹9.5 फी लीटर इजाफे की समझ लगाई गई है। पेट्रोल ₹5.5 और डीजल ₹7 फी लीटर महंगा करने की तजवीज है। मिट्टी का तेल ₹9.5 महंगा करने की सिफारिश की गई है। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे मुतवक्के है। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। आवाम के सिरों पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे की तलवार लटकने लगी। पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होगा, आज फैसला होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹9.5 फी लीटर इजाफे की समरी। पेट्रोल ₹5.5, डीजल ₹7 फी लीटर महंगा करने की तजवीज। इसी तरह मिट्टी का तेल ₹9.5 महंगा करने की सिफारिश भिजवाई गई है। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे मुतवक्के है। पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होगा, फैसला आज होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹9.5 फी लीटर इजाफे की समरी। पेट्रोल ₹5.5, डीजल ₹7 फी लीटर महंगा करने की तजवीज है। बात करेंगे, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कियानी। अवैस, बताइएगा कितना इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो मंजूरी देंगे। ₹9.50 फी लीटर तक जो है ये इजाफे का इम्कान है। और पेट्रोल और जो डीजल है उसके हवाले से भी समरी जो है, लाइट डीजल के हवाले से भी जो है समरी अरसाल की जा चुकी है। वज़ारत खजाना और वज़ारत पेट्रोलियम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो इस पर फैसला देंगे कि आया कीमतें बरकरार रखनी है या इनमें इजाफा करना है। और इसका जो इजाफे का इतलाक है वो आज रात 12 बजे से हो जाएगा। आज 12 बजे इजाफे का इतलाक होगा। अवैस कियानी, आपका शुक्रिया। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। आवाम के सिरों पर पेट्रोल की कीमत में इजाफे की तलवार लटकने लगी। पेट्रोल और डीजल कितना महंगा होगा, फैसला हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹9.5 फी लीटर इजाफे की समरी भिजवाई गई है। पेट्रोल ₹5.5 जबकि डीजल ₹7 फी लीटर महंगा करने की तजवीज है। कोविड-19 का जिक्र कर लेते हैं। कोरोना की 5वीं लहर का जनूबी पंजाब में कहर। 24 घंटों के दौरान 297 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में कोरोना से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुल्तान में 75 शहरी कोरोना का शिकार हो गए हैं। बहावलपुर में 73, रहीमिया खान से 48 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डीडी खान से 38, सरगोदा से 33 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खुशाब में 12, बिहाड़ी 10, खानेवाल और बहावलनगर से 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोविड-19 ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 297 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में कोरोना से एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुल्तान में 75 शहरी कोरोना का शिकार हो गए। बहावलपुर में 73, रहीमिया खान से 48 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डीडी खान से 38, सरगोदा से 33 केसेस रिपोर्ट हो गए। खुशाब में 12, बिहाड़ी 10, खानेवाल और बहावलनगर से 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। रहीमिया खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पर कोरोना के वार। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 21 तलबा और तालिबात कोरोना का शिकार हो गए हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में लगे कैंप में कोरोना की तस्दीक हुई है। कोविड की रिपोर्ट्स शेख ज़ैद अस्पताल की बायो सेफ्टी लैब से मुस्बत आई हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पर कोविड के वार। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 21 तलबा और तालिबात कोविड का शिकार हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 21 तलबा और तालिबात कोविड का शिकार हो गए हैं। बात करेंगे आसिम सिद्दीक से। आसिम, 21 केसेस रिपोर्ट हो गए? बिल्कुल, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जो है वो कोरोना वार के अंदर है और वहाँ पर 21 तलबा तालिबात जो है वो कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से कोरोना वायरस की तशखीस के लिए वहाँ पर कैंप लगाया गया था। रैंडमली तमाम बच्चों के वहाँ पर टेस्ट किए गए। उसमें से 21 बच्चे और तालिबात जो है, तलबा और तालिबात, उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जिसमें 16 तालिबात हैं और 5 जो है वो तालिब इल्म है जिसमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, वो अब बुजुर्ग हो गए। और तालीमी इदारों में कोरोना वायरस की जो तादाद बढ़ी है उसके हवाले से एक तशवीशनाक बात है कि बच्चों में और जो नौजवान है वो खासतौर पर इससे कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से कैंप लगाया गया था, उस कैंप में उनके टेस्ट किए गए थे और शेख ज़ैद हॉस्पिटल में कायम बायो सेफ्टी लैब 3 में उनकी रिपोर्ट भिजवाई गई थी, जहाँ पर उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है।
अच्छा आसिम, ये कहिएगा यूनिवर्सिटी के अंदर क्योंकि 21 केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, तो क्या ऐसे में कोविड जो प्रोटोकॉल थे उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा था, तभी इतनी बड़ी तादाद में ये केसेस रिपोर्ट हुए? दूसरा ये भी कहिएगा, क्या यूनिवर्सिटी बंद होने का खदशा तो नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि भावलपुर में भी जब यूनिवर्सिटी के अंदर केसेस आए हैं तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे जो भावलपुर में तो यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया था, मगर हिंदा खान में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी बंद हो सके या तालीमी सिलसिले को मुनक़ता किया जा सके, ऑनलाइन तालीम की जा सकेगी। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी में जो कोरोना वायरस की SOPs है उसको फॉलो नहीं किया गया, उसकी वजह से ये कोरोना वायरस फैल रहा है। पहले वाइस चांसलर भी इससे मुतासिर हो चुके हैं, कुछ साथ भी यूनिवर्सिटी के मुतासिर हुए। अब तो तालिब इल्म है 21 में बहुत बड़ी तादाद है यूनिवर्सिटी के हवाले से जो उसमें तलबा के वहाँ से मुतासिर हुए हैं। अभी तक यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से यूनिवर्सिटी को बंद करने या ऑनलाइन तालीम को रखने या इसके हवाले से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से कोई इंतजाम नहीं किए, नहीं किए गए, ना ही जो है वो डिसीजन हो सका है। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया। कोविड से जान छूटी नहीं और गेस्टो ने अपना शिकंजा कस लिया है। मुल्तान में गेस्टो वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 245 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में 92, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 94 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 35 और टाउन अस्पतालों में 22 मरीज लाए गए हैं। डॉक्टर्स की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई है। मुल्तान में गेस्टो भी वबा की सूरत हाल इख्तियार कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 245 मरीज रिपोर्ट हो गए हैं। खबरदार, एहतियात कीजिए, मुल्तान में डेंगू का खतरा एक बार फिर मंडलाने लगा है। महकमा सेहत की जानिब से सर्विलेंस का अमल तेज कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्विलेंस का अमल जारी है। मुख्तलिफ शॉप्स, टायर वर्कशॉप में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी की गई है। महकमा टीमों की जानिब से शॉप्स मालिकान को वार्निंग नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मुल्तान में डेंगू का खतरा फिर मंडलाने लगा। महकमा सेहत की जानिब से सर्विलेंस का अमल तेज कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्विलेंस का अमल भी जारी है। मुख्तलिफ दुकानदारों, टायर वर्कशॉप में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जियां हुई हैं। महकमा टीमों की जानिब से दुकानदार और मालिकान को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको अपडेट करें कि आज EC-NEC मीटिंग में पंजाब की 130 अरब रुपए की लागत से बनने वाली 4 बड़ी सड़कों की मंजूरी हुई है। उनमें कमालिया, शोरकोट, चौकाजम, लैया सड़क शामिल है। दूसरी हासिलपुर से बहावलनगर, तीसरी विहाड़ी, पाकपतन, दीपालपुर और चौथी शोरकोट से जंग शामिल है। जनूबी पंजाब की 16 तहसीलों के दही इलाकों के लिए 96 अरब रुपए की लागत से साफ पानी और सफाई का मंसूबा आज मंजूर हुआ है। असद उमर की जानिब से यह ट्वीट किया गया है। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। कल का दिन पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए अहम है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर दिया है। इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का फैसला करेगा। पंजाब में मई में बल्दियाती इलेक्शन कराने की तजवीज दी गई है। इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात इस्लामाबाद जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, कल का दिन पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतहाई अहम। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को इस्लामाबाद तलब कर दिया। इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का फैसला करेगा। पंजाब में मई में बल्दियाती इलेक्शन कराने की तजवीज दे दी है। इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात इस्लामाबाद कल जाएंगे। पंजाब हुकूमत सरकारी ठेकेदारों पर मेहरबान। हुकूमत ने अदायगी के लिए 3 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए हैं। सैकड़ों स्कीमों पर वाजबात की अदायगियां इल्तवा का शिकार थी। हुकूमत ने अदायगी के लिए 3 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए हैं। पंजाब हुकूमत सरकारी ठेकेदारों पर मेहरबान हो गई। सैकड़ों स्कीमों पर वाजबात की अदायगी इल्तवा का शिकार थी। अब हुकूमत ने अदायगी के लिए 3 अरब के फंड्स भी मंजूर कर लिए हैं।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की गूंज। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदा जमात है, हमारी जमात का वर्कर्स पर अच्छा नेटवर्क है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। अमजद मलिक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अमजद, कहिएगा क्या कहना है अली हैदर गिलानी का? जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन की गूंज है, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई उम्मीदवार मेयर के सामने आ चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मेयर के उम्मीदवार जो हैं काफी सामने आ गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, सियासी जमात है। इस हवाले से कि मुल्तान के अंदर कितनी सियासी सूरत-ए-हाल जो है वो गर्म होती जा रही है, कौन उम्मीदवार होगा मेयर का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कौन उम्मीदवार होगा, इसी हवाले से हम बात करेंगे। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी साहब, सर बताइएगा, दो बड़ी पार्टियों ने तो अपने मेयर जो है उनके सामने उम्मीदवार आना शुरू हो गए हैं। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नाम सामने लेके नहीं है। क्या समझते हैं कि कौन होगा मेयर का उम्मीदवार, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कौन उम्मीदवार होगा? देखिए जी, पहली बात यह है कि उनका हक है, वो जो मर्जी उम्मीदवार लेके आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक संजीदा जमात है, एक बड़ी पुरानी सीरियस जमात है, जिसके ग्राउंड के ऊपर एक बड़ा वर्कर्स का बड़ा अच्छा नेटवर्क है, संजीदा जमात है। हम ये समझते हैं कि जब पार्टी की लीडरशिप बैठेगी वो फैसला करेगी कि कौन उम्मीदवार होगा। हमारी पार्टी में कोई ये नहीं हो सकता कि हम एक उम्मीदवार जब सामने लेके आएंगे तो उसके साथ बाकी जो नीचे वाले या बाकी जो उम्मीदवार हैं वो भी हमारी पार्टी के अंदर से वो कैंडिडेट खड़े हो जाएं। हम ये भी नहीं चाहेंगे। हम कंसेंसस के साथ एक कैंडिडेट पुट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुल्तान में मेयर के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए भी। उनके मुताबिक अभी तक मेयर का जो फैसला है नहीं हो सका। बहुत ज्यादा जो सामने बातें आ रही हैं कि अली मूसा गिलानी जो है वो मेयर के उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब दीगर पार्टियों की जानिब से भी इलेक्शन कैंपेन का जो सिलसिला है कुछ हद तक शुरू हो चुका है। यूनियन काउंसिल सतह के ऊपर भी जो इलेक्शन कैंपेन है वो शुरू हो चुकी है। बहरहाल देखना यह है कि आगे इलेक्शन कब होते हैं। मुख्तलिफ पार्टीज जो हैं अभी से उन्होंने जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से शुरू कर दिया गया है। बेहतर अमजद मलिक, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल 3 रोज़ा दौरा पर डीजी खान पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब की आमद के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कमिश्नर डीजी खान लियाकत अली चट्टा का डॉट पुल चौक और लारी अड्डा का दौरा। मुशर्रिफ सेहत हनीफ खान पताफी भी हमरा शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल 3 रोज़ा दौरे पर डीजी खान पहुंचेंगे। मजीद जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद बताइएगा। आशिर इशफाक बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार कल मुतवक्के तौर पर डेरा गाजी खान का दौरा करेंगे। वज़ीर आला के दौरे के हवाले से डीजी खान में इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पटाफी, कमिश्नर डीजी खान ने डॉट पुल का दौरा किया है। डॉट पुल की ब्यूटिफिकेशन का जो वर्क जारी है इसका जायजा भी लिया है। सर, वज़ीर आला पंजाब कल डेरा गाजी खान पहुँच रहे हैं, तो डीजी खान में कौन कौन से प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जाएगा और डॉट पुल मनसूबा काफ़ी अरसे से चल रहा था, ये मुकम्मल होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, वज़ीर आला पंजाब साहब उस्मान बुज़दार साहब 3 रोज़ा दौरा पर मंगल को पहुँचेंगे डेरा गाजी खान। मौसम जनूबी पंजाब साहब उस्मान बुज़दार साहब ने जो ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान को 2021-22 के बजट में मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं, वो उनका विज़िट करेंगे। जनरल बस स्टैंड का विज़िट करेंगे, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का विज़िट करेंगे। पुल डाट इसको जो 40 करोड़ रुपए की ज़ैद की लागत से बनाया गया है, और बाकी उनको जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं शहर में तकरीबन 27 अरब रुपए का है। सिटी का जो हमारा पैकेज है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज, उसके बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। 2 दिन वो डेरा गाजी खान में, मंगल और बुध, जुमेरात वाले दिन वो तौसा शरीफ और कोह सुलेमान का विजिट करेंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब कल डीजी खान पहुंचेंगे। 3 रोज़ा दौरे पर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। शहरी भी काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। डीजी खान के जो प्रोजेक्ट्स जिन पर काम जारी है मुकम्मल होने को जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार इफ्तिताह भी करेंगे। जी बेहतर आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। मिल्टन घंटाघर मेडिसिन मार्केट में बिजली की बेहंगम तारों के जाल मेडिसिन मार्केट के दुकानदारों के सर पर खतरा मंडलाने लगा है। अरसद रात से मेडिसिन मार्केट में बिजली की बेहंगम तारें इंतजामिया की नजरों से ओझल हैं। ऐसे में बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम खान, कहिएगा क्या वापडा किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? जी, घंटाघर मेडिसिन मार्केट है, ये मुल्तान शहर की एक अहम मार्केट है और मेरा कैमरामैन अजीम आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है कंडीशन यहाँ पे तारों की इस तरह से है, बेहंगम तारें हैं
जो कि बिछी हुई है खंबे पे, और इसके साथ नीचे दुकान तक के दुकानों के इवन शटर तक जो है वो तारे जो है जा रही हैं, आप देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ के जो ताजिर हैं, जो लोग हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, कब से ये सिलसिला जारी है इस तरह से, कब से? ये अरसा दराज से जारी है जी। ये हमारी मेडिसिन मार्केट की 3 दुकानें जल गई जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हमने बड़ा एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया, लेकिन महकमा हुक्मरानों की तरह इतना बेहिस है कि वो टस से मस ही नहीं होता। भी कोई हादसा वगैरह हुआ है तारों की? हादसा सर यही हुआ है, तार जल जाती हैं, कोई या तो सुनता नहीं है यहाँ पे मार्केट में आके। हम यहाँ के रहायशी भी हैं और यहाँ का माहौल बहुत डिस्टर्ब होता है, लोग परेशान होते हैं यहाँ पे आने से। तो ये जब बारिश वगैरह होती है तो फिर यहाँ पानी शानी जमा हो जाता है यहाँ पे करंट रास्ते बंद हो जाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, करंट आता है, आर्थ भी आता है जी, खंबे में करंट आ जाता है। में करंट आता है। सर आप बताइए जी, कुछ टाइम पहले यहाँ पर आग भी लग गई थी। जिस तरह हुकूमत हमारी बेहिस है, इसी तरह बिजली का महकमा भी बेहिस है। कई हादसा होने के बावजूद उनके कानों पे जून तक नहीं रेंगी। वो जो है ना, अगर कोई काम करने भी आते हैं तो डिमांड करते हैं कि पैसे दो। मार्केट की एंट्रेंस है ये, बाहर भी और मिड में भी जो है यही सूरत हाल है। यही मुतालबा किया जा रहा है कि इन तारों का बेहंगम जो जाल है इसको जैसे ही किया जाए ताकि यहाँ पर जो हादसा। इब्राहिम खान आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए कुछ बात कर लेते हैं सीवरेज की। बहावलपुर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की बड़े पैमाने पर पैदावार। बंदरा, पुली, बस्ती, भट्टियां में सरेआम गंदे पानी से सब्जियों की काश्त की जाने लगी है। डेरा इज्जत और दीगर इलाकों में गंदे पानी की काश्त सब्जियां बीमारियां फैलाने लगी हैं। महमूद जहीर से जान लेते हैं। महमूद बताइएगा। मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के खेतों वाले इलाके में, जिसमें जो कि झांगी वाला रोड और बस्ती भटिया को जाने वाले रास्ते हैं। ये देख सकें तो आप गंदे बदबूदार पानी को फसलों में लगाया जा रहा है। साथ टनल्स भी अगर आपको दिखाई जा सके तो ये टनल्स भी मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर ये पानी, गंदा पानी फसलों में लगाते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? एक गंदा पानी, गटरा का पानी इतने फसलों क्यों नहीं गाल फसलें चल रहे गंदा पानी केड़े करें? नहीं, जब अगर इसको कहीं और नहीं करना तो फसलों में लगा नहीं, कहीं नहीं जरा कहाँ करेंगे रहना? नहीं तो फसलों में लगा दे। नहीं, बात ये है ये कहाँ जहाँ मर्जी जाए, ये हुकूमत का काम है, आप इसको फसलों ठीक है, नहीं लगाएंगे बस। जी सही, इधर थी वो जरा। हाँ सही, क्या कट्टर लेना है क्या ना? यही ना मतलब है फसला को लाडो। नहीं, ये तो गलत गाल है, सही तस्लीम करें वल भी करें भी पे नहीं, ऐसा तो हम अपने घाह को लाई खड़े सारी दिन। नहीं, फसलों को भी लाई खड़े में नहीं, ये मैं अगर आपको ये बताना चाहूं कि सेंट्रल जेल बहावलपुर में भी फसलों पे पानी लगाया जा रहा है गंदा, उन्हें भी गंदी सब्जियों के पानी खिलाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती भटिया में, जो कि टनल भी आप देख रहे हैं। इन फसलों को ये गंदा पानी लगाया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वो गंदी फसलें खा रहे हैं, जिससे कैंसर और दीगर बीमारियां पैदा होती हैं। महकमा फूड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है बहावलपुर के गिरदो नवाह में। वो आपका शुक्रिया, आप हमें महमूद अपडेट कर रहे थे। उधर मुजफ्फरगढ़ में कब्रिस्तान पर कब्जा माफिया का राज है। मकामी बासर अफराद ने कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया है। इलाका मकीनों का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज जारी है। कहते हैं कब्जा माफिया ने कब्रिस्तान की जमीन पर घर बनाना शुरू कर दिए हैं। आमिर डोगर से जानेंगे। आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर से चंद किलोमीटर दूर मुजफ्फरगढ़ के तारीखी कब्रिस्तान पीर जहानिया में इस वक्त मौजूद है। कब्रिस्तान जो है वो मसाइलिस्तान इस वक्त बन चुका है। मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएं, और यहाँ के इलाका मकीन जो वो खासे परेशानी का शिकार है, क्योंकि एक तो कब्रिस्तान की चार दीवारी नहीं है, दूसरा गैर कानूनी तौर पर कब्रिस्तान की आबादी पर जो है ज़मीन पर जो कब्जा होता जा रहा है। और यहाँ के जो मकामी अफराद हैं इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार है। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या क्या मसले मसाइल हैं, ये बताइएगा। सर जी इतने रात यानी कपड़ा भान देने, नींद आते मकान बढ़ा देने और पानी गंदे छोड़ देने। इन्हें कुत्ते गड्ढा यानी कि जे नाल कई गाल करो वही लड़न के तैयार थी वेन। कोई मकान यानी कि हर पासे पानी पानी है और गंदगी जितने ही बैर दे रूड़िया चाह वन तो इतने कब्रगुस्तान भुका सटे भाई। इतना के कब्रगुस्तान के अलावा बे पासे कितने नहीं सटे, सारे गंदगी के ढेर ही लगे पे और हर पासे दे जितनी गड्ढा रहे और वो कब्रगुस्तान दे विच और खोते गड्ढा और डंगर और जेरे यानी कि फोश जोरा कुछ है तो वो ही थी कि कब्रगुस्तान दे विच छोड़ी पे। अच्छा ये बताएगा कि आपका मुतालबा क्या है और इस कब्रिस्तान का बेसिकली रकबा कितना है? ये तकरीबन इंदा बेसिकली रकबा 84 कनाल रकबा है और 4 दीवारी इंदी की वजे और रकबा अलहदा किया वजे। ये 4 दीवारी इंदी अलहदा बनाई वजे और रकबा ही ना अलहदा किया वजे। पीर जहानिया के जो मकामी अफराद हैं वो यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया
दीगर मुतल्लिका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, कब्रिस्तान की हालत जार बेहतर की जाए और कब्जा माफिया से इस कब्रिस्तान को जो फौरी तौर पर आज़ाद करवाया जाए। आमिर डोगर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खलैया महकमा सेहत के नहली रूरल हेल्थ सेंटर पहाड़पुर में एक्सरे यूनिट 3 साल से गैर फाल है। मरीज इलाज कराने के लिए लैया या कोटअद्दू अस्पताल जाने पर मजबूर हैं। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल जी, लैया के कस्बा पहाड़पुर के अंदर मौजूद रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर एक एक्सरे यूनिट जो गुज़श्ता 3 सालों से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, लेकिन एक्सरे यूनिट फाल ना होने की वजह से यहाँ के जो मकीन है उनको दूर दराज का सफर करना पड़ता है। इन मुजाहिरीन से बात करते हैं। साहब दसेस क्या मुतालबा है और क्या परेशानी? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, सेक्रेटरी हेल्थ और DCO साहब को मुतालबा है साडा एक्सरे यूनिट बहाल के तवने 3 साल अरसे तो मशीन मौजूद है, आज तक नहीं चला गया। एक्सरे रूम ऑपरेटर मौजूद है, 3-4 साल तो तनख्वाह गिंदा करे, मगर मशीन आज तक चालू नहीं थी। सारा यही मुतालबा है कि सारी मशीन चलाई वने, साडा पहाड़पुर दा जना लोग वसाइल हाल किते लोग एक्सरे वास्ते लइए कोटअद्दू वेंदे जाके जाको पहाड़पुर एक मशीन सहूलत बहाल किते सारा यो मुतालबा है। फाल की थी वने तुसा क्या मुतालबा तो? जी सर, सारा भी यो मुतालबा है कि ये मशीन बहाल की थी वने। 3 साल तो ये मशीन इतना पई है, लेकिन इनका कोई इफ्तिताह नहीं किया गया, ना ही ये चलाई गई है। लिहाजा सारी हुकूमत वक्त को जरन अपील है, गुजारिश है कि जरन ये मशीन आन की थी वने, चलाई वने। इतना भी पसमानदा लोग हैं जड़े के इंतहाई गरीब हैं और उन्हें को लैया कोट सुल्तान या कोटदू आमना वना पौंदे ता वो जड़ना सहूलत जब इतनी सारी अपनी पहाड़पुर दी अस्पताल अवेलेबल है तो क्यों नहीं आन की वेंदी पई और क्यों नहीं चलाई वेंदी पई? जी बिल्कुल जी, तमाम तर जो मुजाहिरीन है वो इस बात का मुतालबा करेंगे फौरी तौर पर एक्सरे यूनिट को फाल किया जाए, चूँकि उनके जो मरीज उनको परेशानी से बचाया जा सके। हुकूमत ने लाख रुपए खर्च करके इस रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर एक्सरे मशीन जो है वो एक्सरे यूनिट जो यहाँ पर नस्ब किया, एक्सरे के यूनिट को चलाने के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन तैनात किया गया, लेकिन एक्सरे यूनिट फाल न होने से मुश्किलात के शिकार हैं। इस तरह से अगर बात की तो यहाँ पर इंचार्ज हेल्थ सेंटर से बात उनका बताना था कि जल्द जो एक्सरे यूनिट को फाल कर दिया जाएगा। जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीडी खान के कबाली इलाके जिंदा पीर में बच्चे तालीम से महरूम हैं। जिंदा पीर में मिडिल हाई स्कूल न होने पर बच्चे तालीम से दूर हो गए। कबाली इलाका जिंदा पीर में प्राइमरी स्कूल के अलावा कोई स्कूल नहीं है। इलाके के बच्चों का एहतजाज, वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। डीडी खान के कबाली इलाके जिंदा पीर में बच्चे तालीम से महरूम हैं। जिंदा पीर में मिडिल हाई स्कूल न होने पर बच्चे तालीम से दूर हो गए। कबाली इलाके जिंदा पीर में प्राइमरी स्कूल के अलावा कोई स्कूल नहीं। खानपुर मोहम्मदपुरा गिरदोनवा की आबादी के लिए बनाई जाने वाली पार्क का काम नामुकम्मल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ज़ीशान डोगर से। ज़ीशान, कब तक काम मुकम्मल होगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मोहम्मदपुरे के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पार्क जो है वो तमीर करने का काम शुरू किया गया था, लेकिन इसको मुकम्मल नहीं किया गया। जो काम भी हुआ था वो भी इस वक्त टूट फूट का शिकार है। इस वक्त हमारे साथ इस इलाके का एक शहरी मौजूद है, इससे बात करते हैं। बताइएगा सर, ये पार्क के हवाले से ये कब बना था, क्या मसला है, ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका? हाँ जी बिल्कुल, ये नून लीग के दौर में ये काम शुरू हुआ था और जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई और ठेकेदार के तवज्जो से काम हो रहा था, यानी मुस्लिम लीग नून की वजह से, और यहाँ पर सामान भी आया और सिटी पार्क के तौर पे यहाँ पर सारा सामान अवेलेबल था। और आज जैसे ही हुकूमत PTI की आई तो उस दौरान ये सामान उठाया गया यहाँ से, और यहाँ पर गंदगी का ढेर आपके सामने यहाँ पर मंजर पेश कर रहा है, और यहाँ पर सामान जितना भी था यहाँ से चोरी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर नशइयों और चर्चियों की आमाजगाह बन चुका है। यहाँ पर हमारी लीडर्स यहाँ पर वाक करने के लिए आने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर माहौल बिल्कुल डिस्टर्ब है, ख़राब है, और अपनी मदद के तहत हम ये काम करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर अच्छी सहूलियत दी जाए। ये पार्क है ताकि वहाँ पर आवाम आ सके, ये अवामी जगह है। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी का बताना था, इस पार्क को काफी आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जलालपुर का सोहलत बाजार शहरियों को कर गया खार। अदम तवज्जुही के बायस बाजार शामियाने और बैनर्स तक महदूद, अशिया खुरनूर समेत दीगर कोई स्टॉल मौजूद ही नहीं है। मजीद बात करेंगे राना शौकत से। शौकत, कहाँ गए स्टॉल्स? जी, अवाम की सहूलत के लिए कायम किया जाने वाला सहूलत बाजार इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाद, सहूलियात ना होने के बाद जो महंगाई की सतही अवाम है उसे सहूलत देने की बजाय उसको मुंह चढ़ा रहा है। हमारे साथ कोई शहरी मौजूद है, हम उनसे बात कर रहे थे। जी, यहाँ पे आप खरीदारी के लिए आए थे? जी, खरीदारी के लिए यहाँ पे आए थे। आप देख रहे हो सहूलत बाजार है, ना कोई फ्रूट की शॉप है, ना कोई गोश्त की है, चीनी इधर मिलती नहीं है। ठीक है, घी भी नायाब है, आटा लाइन लग के बस किसी वक्त मिल जाता है, किसी वक्त नहीं मिलता। ये सारा ये मुंह चला रहा है, देख लें आप, कोई सहूलत नहीं है। इंतजाम में बिल्कुल खामोश है, इंतजाम में कोई इधर कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा है इंतजामिया का।
बराए मेहरबानी इस पर कोई एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे खरीदारी के लिए जो शहरी आ रहे हैं वो मायूस होकर लौट रहे हैं। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? सर मैं सामान लेने के लिए आया, घी लेने के लिए, सामान के लिए, हर चीज़ के लिए आया। यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। कैसे आए इंसान, क्या करे, किधर जाए? फिर वो महंगी चीज़ें लेके जाते हैं दुकानों से, रेट उनका मुख्तलिफ होता है, इनका मुख्तलिफ होता है। हम लोगों के लिए मसला बना हुआ है। हम लोग गरीब इधर आए हुए हैं, देख रहे हैं क्या करें, किसके मुंह पे देखें, किसको बोले। कोई चीज़ भी यहाँ मुहैया नहीं है। मेहरबानी आप करें, सारा कुछ इधर मुहैया करें। जी बिल्कुल, ये खरीदारी के लिए आए हुए थे मज़ाफ़ाती इलाके से। इनका कहना है ये आए हुए थे 10 किलोमीटर फासला करके आए सहूलत बाजार में खरीदारी के लिए, लेकिन यहाँ पे खरीदारी करना क्या, यहाँ पे तो स्टॉल तक भी मौजूद नहीं है। और यहाँ पे खरीदारी क्या होगी, सिर्फ शामियाने लगे हुए हैं और बाकी देखा जा सकता है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इसका मतलब सिर्फ एक स्टॉल आपको नजर आएगा, वो स्टॉल है आटे का। उसके बाद यहाँ पे कोई स्टॉल मौजूद नहीं है। यहाँ पे कोई स्टॉल मौजूद नहीं। शौकत आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में सफाई अमले की नहली, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि सफाई अमला खुद शहर में गंदगी फेंक कर जाता है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर सफाई कराने का मुतालबा। अख्तर मजाज हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। अख्तर, क्यों अमला गंदगी फेंक जाता है? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर पिपला शहर की सफाई के हवाले से तो इंतहाई सूरत हाल अबतर है। शहर के दरमियान में डंपिंग पॉइंट बना दिया गया, यहाँ पे सीवरेज का पानी भी जमा है, शहर भर की गंदगी यहीं पे डाली जाती है। एक साइड पे सरकारी दफातर हैं, रेलवे स्टेशन भी करीब में कायम है और दूसरी तरफ आबादी है। यहाँ से गुजरने वालों को कितनी मुश्किल है, इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे इस गंदगी के हवाले से? इत्थे गंदगी बहुत ज्यादा है, इत्थे स्मैल खलोण नहीं देंदी ते बहुत ज्यादा इत्थे मुश्किलात सामने। ये हुकूमत अपील है भाई ये चवाई वनी गंदगी। जी, हुकूमत से, इंतजामिया से अपील है कि यहाँ से गंदगी की सफाई करवाई जाए। क्या कहेंगे इस सवाल से जनाब? बिल्कुल, ये बड़ी समैल है, इत्थों लंघदे जो ना बड़ी परेशानी है जी। ते इदा कोई हल हो वने तो अच्छा है, बेहतर है जी। ते बीमारियां निरियां कोल इत्थे दरिया बने पैन, पानी कोल गंदा ही थाई, कोल गंदा कचरा थाई, शहर दे बूहे ना अगे जी सामने हॉस्पिटल बनो है, रोड दे उत्ते देखो घर है, आबादी है। बराए मेहरबानी जनाब। जी, जैसा कि आपने सुना कि मक्खियों मच्छरों के बायस यहाँ पे वबाई अमराज फैल रहे हैं, लोगों को परेशानी का सामना, जुमला अमराज फैल रहे हैं। अख्तर आपका शुक्रिया। किस सियासतदान ने कितना टैक्स चोरी किया? FBI का जनूबी पंजाब के सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग। खुर्द बुर्द के मामले पर अहम शख्सियात रडार पर आ गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोहम्मद रजा हयात हराज के खिलाफ तहकीकात शुरू। रजा हयात के अहल खाना पर टैक्स गोशवारों में हकायक छुपाने का इल्जाम है। तहकीकात के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया। FBI का जनूबी पंजाब के सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग। खुर्द बुर्द के मामले पर अहम शख्सियात रडार पर आ गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोहम्मद रजा हयात हराज के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। रेस्क्यू 1112 ने गुज़श्ता साल आग लगने के वाकयात की रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद जान लेते हैं यासिर मजीद से। जी यासिर। जी, रेस्क्यू 1122 को गुज़िश्ता एक साल के दौरान घरों और कमर्शियल इमारतों में आग लगने के तकरीबन 1152 जो हादसा है उनकी रिपोर्ट हुई है, जिस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ कीमती जानों को बचाया गया है बल्कि करोड़ों रुपए का जो कीमती सामान है उसको भी रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बचाया है। रेस्क्यू 1122 इस समय जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको भी फंक्शनल रखा हुआ है और तमाम तर जो स्टेशन है वहां पर बर वक्त कार्रवाई के लिए स्टाफ भी मौजूद होता है। इंजीनियर अहमद कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मेन वजूहत जिसकी जो बनी है हादसा होने की, उसमें ज़्यादातर लोगों 500 के करीब ऐसे हादसा हैं जिसमें केयरलेसनेस उसकी रीज़न मेंशन की गई है हमारे रिकॉर्ड के ऊपर। हमारे पास फायर की टोटल इस वक्त 18 गाड़ियाँ हैं जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी शामिल हैं। हमने 2 साल पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैंडओवर कर ली थी। वो गाड़ियों में कुछ पुराने मॉडल्स की गाड़ियाँ थी और कुछ बहुत अच्छी हालत में नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा उनको इम्प्रूव किया है हमने। अब वो रूटीन की एमरजेंसीज में हमारे काम आ रही होती हैं। एक चीज़ और बताएं, फायर ब्रिगेड्स को जब से आपने हैंड ओवर किया तो उनके जो मुलाजमीन हैं वो अब उनकी नए सिरे से आपने तरबियत भी की है इस वाले से? जी यकीनन, बिल्कुल शुरू के अंदर ही हमने उनकी फायर फाइटिंग के ऊपर तरबियत की, लेकिन वो उन लोगों में से ज़्यादातर लोग एजिड हैं, मोर देन 55 इसके करीब है। हमारे पास आने के बाद तकरीबन 12 से 13 लोग रिटायर भी हो गए हैं, तो वो एक पुरानी सर्विस थी। साफ ज़ाहिर है कि टाइम के साथ ज़्यादा एज के लोग हैं तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम भी नहीं वो कर सकते, उनको किसी तरह अपने स्टाफ के साथ मिला जुला के चला रहे हैं हम। रेस्क्यू 1122 के पास 13 फंक्शनल स्टेशन है जहां पर 18 फायर की गाड़ियां मौजूद हैं और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ये तमाम
फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 गाड़ियां मिलकर शहरियों को इमदाद फराहम करती हैं। यासिर मजीद आपके शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीजी खान में डीपीओ मोहम्मद अली वसीम की सरबराही में क्राइम मीटिंग हुई। जिले में होने वाले क्राइम का तफसीली जायजा लिया गया। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने सर्किल वाइज पुलिस परफॉर्मेंस का मुशाहिदा किया। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, चोरी और डकैती शुदा माल, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन की बरामदगी का जायजा लिया गया। मीटिंग में एसडीपीओज और सर्कल और एसएचओज ने शिरकत भी की है। लिया पुलिस लाइन में हफ्तावार जनरल परेड का इनेकाद किया गया। पुलिस के दस्तों का शानदार मार्च पास्ट का मुजाहरा। परेड में लीड फोर्स, ट्रैफिक और ज़िला पुलिस के दस्तों ने हिस्सा लिया है। डीएसपी हेडक्वार्टर शाहिद नदीम ने परेड का मुआयना किया। डीएसपी ने एमटी हॉल में पुलिस गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी की है। पुलिस के दस्तों का शानदार मार्च पास्ट का मुजाहरा। उधर रहीमिया खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर साजी की तजदीद का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मेंबरशिप की तजदीद की आखिरी तारीख 31 मार्च मुकर्रर की गई है। मेंबरशिप तजदीद न कराने वालों की मेंबरशिप भी 31 मार्च को खत्म कर दी जाएगी। एसोसिएट क्लास के मेंबर के लिए तजदीद की फीस 5000 रुपये मुकर्रर की गई है। कॉर्पोरेट क्लास के मेंबर के लिए तजदीद की फीस 6000 रुपये है। टैक्स की अदायगी, रिटर्न और सेल टैक्स रिटर्न भी जमा कराने होंगे। कान के इलाके खदीराबाद में सिटी मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर ने इफ्तिताह किया है। तफसीलात हासिल करेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद। जी बिल्कुल, यूनियन काउंसिल 34 के अंदर सिटी मेडिकल सेंटर जो है वो तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम डोगर और मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर की जानिब से उसका इफ्तिताह किया गया है। बड़ी तादाद में इलाका मकीन भी मौजूद है, बात भी करेंगे। नदीम साहब, पहले ये डिस्पेंसरी थी और गैर फाल थी, आज इसका आपने सिटी मेडिकल सेंटर इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी कमाली के प्रोजेक्ट? लोगों के लिए एक सेहत की बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलेगी। मेरे लिए तो बड़ा खुशी का टाइम है ये। जब पहली बार मैंने प्रोफेसर अमजद खान साहब और यहाँ के मकामी लीडरशिप के साथ इसका विजिट किया था तो ये बिल्कुल ऑफ थी इमारत। इसमें इमारत पर इंक्रोचमेंट थी, कब्जा था किसी का। हमने कोई 1-1.5 साल मेहनत की, मलिक आमिर डोगर साहब ने, हमने कोशिश की और मैं ये सारा क्रेडिट दूंगा सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, जिनके विजन के मुताबिक हम पंजाब में हेल्थ फैसिलिटीज को न सिर्फ इंप्रूव कर रहे हैं और आज आप देखें ये छोटी सी गली है, यहाँ मेडिकल सेंटर का बन जाना, गायनी सेंटर का बन जाना, तमाम एक्सरे और तमाम चीजों का लैब का बन जाना, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। और मैं मुबारकबाद दूंगा टीम पीटीआई पीपी 216 को जिनकी हौसला अफजाई में हम ये काम कर रहे हैं। आज लोगों ने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया और लोगों ने जिस तरह इसको अप्रिशिएट किया, मुझे उम्मीद है ये सेंटर आने वाले दिनों में लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम करेगा। बिल्कुल, तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी की जानिब से जो सिटी मेडिकल सेंटर है उसका इफ्तिताह कर दिया गया। उनका कहना है कि यहाँ पर जुनैद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान कस्टम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अफगानिस्तान के अवाम के लिए तोहफा। कस्टम हुकाम की जानिब से अफगानिस्तान में खुश्क खुराक भिजवा दी गई है। मुल्तान कस्टम हुकाम ने 5 मेट्रिक टन खुश्क खुराक अफगानिस्तान भिजवाई है। खुश्क खुराक में दालें, दूध, मसाला जात और दीगर अशिया शामिल हैं। मोहसिन मुल्क से जानेंगे। मोहसिन, बताइएगा। जी, अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है और इस वक्त फूड शॉर्टेज के हवाले से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कस्टम हुकाम ने इस बात के ऊपर गौर किया कि वहाँ पर कुछ किया जाए, उनकी इमदाद की जाए। उसके लिए यहाँ से खुराक का एक बड़ा ट्रक जो है वो भेजा जा रहा है। हमारे साथ कस्टम कलेक्टर इमरान साहब हैं। इस खेप में तकरीबन कोई 5 मेट्रिक टन सामान है। इसमें आटा है, दालें हैं, चावल है, खुश्क दूध है और अल्हम्दुलिल्लाह ये FBR के लेवल पे जो, और उसके अलावा फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन डॉक्टर आसफ जा साहब की हिदायत पर और चैम्बर्स के तावन से जो है हम भिजवा रहे हैं। दिस इज़ सेकंड कंसाइनमेंट जो तोरखम के रास्ते जाएगी और वहाँ पर डिफरेंट कस्टम फील्ड फॉर्मेशन वो भी इकट्ठा करके सामान भिजवा रही हैं ताकि जो अफ़गानिस्तान में लोग गुर्बत का और भूख का इतनी सर्दी में, इतनी तकलीफ़ में वो गुजार रहे हैं तो उनकी जो है वो मदद की जाए। चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं। जी मियाँ साहब, किस तरीके से देखते हैं और क्या ये सिलसिला अब आगे भी चलेगा? हाँ, इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। इमरान साहब कलेक्टर कस्टम साहब के दफ्तर में आके मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये कस्टम का दफ्तर है, ये मुझे किसी सोशल वेलफेयर का दफ्तर लगता है। जिस तरह ये खुद हर चीज़ को देख रहे हैं और इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है और इनके कहने पर हमने ये इंतज़ाम किया है और इंशाल्लाह इसके बाद भी करते रहेंगे। चैम्बर और कस्टम मोहसिन मुल्क, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जानिब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों में हफ्तावार खेलों के मुकाबले कराने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और मुबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी जारी हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं।
बाहर निकालो